लोगों को कहने दो, लोगों का काम है कहना। लोगों को कहने दो, लोगों का काम है कहना, एक ज़रा सी ज़िंदगी में इस कदर क्या डरना। लोगों को कहने दो, लोगों का काम है कहना, एक ज़रा सी ज़िंदगी में इस कदर क्या डरना। कहते हैं लोग कहने दो ना, कहते हैं लोग कहने दो ना, चांटा है कामयाबी लगाओगे ना, चांटा है कामयाबी लगाओगे ना। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, और आज के लेक्चर के हमारे बेसिकली मजीद आगे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट आर सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीड, देन कम्स इसका वेक्टोरियल फॉर्म दैट इज वेलोसिटी, एंड देन कम्स एक्सेलरेशन। यानी कि आज हम लोग इन 3 चीजों को डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड का टॉपिक। हम लोग देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस से रिलेटेड होगी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, जो डिस्टेंस एक बॉडी कवर करती है कब, इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स स्पीड। क्या मैंने कहा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस यानी ये भी स्केलर क्वांटिटी और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। रिप्रेजेंटेशन, as it is a scalar quantity so its representation will be by, you may say that, एक तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा s over t। तो हम लोग इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विदाउट एरो हेड v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यूनिट्स इसके क्या होंगे, s over t। s over t डिस्टेंस को हम लोगों ने किस में मेजर किया था लास्ट लेक्चर में, मीटर टाइम सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसके यूनिट्स हो जाएंगे और ये स्केलर क्वांटिटी होगी। एमसीक्यू एक कर लेते हैं इसी के साथ साथ। एक एमसीक्यू आपके पास इस तरह से कुछ आता है कि इफ अ बॉडी मूव्स थ्रू अ सेमी सर्कल, एक बॉडी मूव हो रही है थ्रू अ सेमी सर्कल, एक बॉडी ने एक सेमी सर्कल को क्रॉस कर लिया, यानी उस सेमी सर्कल का यूं पाथ उसने जो है बना लिया। फाइंड इट्स डिस्टेंस। सबसे पहले तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ अ बॉडी मूव्स थ्रू अ सेमी सर्कल, फाइंड इट्स स्पीड। चलो स्पीड भी फाइंड कर दो। इफ its radius is 1 meter, if r is equal to 1 meter। अब आप लोगों को अगर पिछला लेक्चर याद हो तो इस पूरे का हम लोगों ने डिस्टेंस भी निकाला था और डिस्प्लेसमेंट भी निकाला था। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, यहां से लेकर यहां तक 2r के बराबर आएगा। 2r का क्या मतलब है कि ये रेडियस कितना गिवन है, किधर है भाई, r इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 2 मीटर का तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन हम लोगों ने साथ एक और बात पढ़ी थी कि अगर हम लोग सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस मेजर करें, यानी कि हम लोग उसका डिस्टेंस मेजर करें, तो दैट वाज पाई आर। क्या था, पाई आर। अब हम लोगों ने रेडियस को क्या लिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आएगा, पाई मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। आप आर की जगह क्या पुट कर रहे हो, आप आर की जगह क्या पुट कर रहे हो, 1 पुट कर रहे हो, तो आपके पास पाई मीटर डिस्टेंस आ गया। लेट्स से आपको यहां पर जो टाइम गिवन है वो टाइम 1 सेकंड गिवन है। कितना गिवन है, 1 सेकंड्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी ने मूव किया हुआ है, पाई मीटर पर सेकंड। या आप इसको इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं कि 3.14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी ने इस सेमी सर्कल को मूव किया है, तभी वो 1 सेकंड के अंदर 3.14 मीटर यहां पर तय करके आ चुकी है। Let's move on towards the type of speeds now. What are the basic types of speed? आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास टॉप यानी कैटेगरी है वो टाइप्स ऑफ स्पीड की है। पहली टाइप आपके पास आ जाती है एवरेज स्पीड। भाई एवरेज स्पीड आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, एवरेज स्पीड आप कैलकुलेट करते हो, आपको डिस्टेंस गिवन हो, लेट्स से s1 प्लस s2, और s1 डिस्टेंस जितने टाइम में कवर अप किए वो t1 और प्लस t2। रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, v एवरेज। याद रखिएगा आपने एरो हेड नहीं डालना, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दिस इज स्पीड, दिस इज स्केलर। v यूनिफॉर्म की अगर बात करें, अगर आपके पास इक्वल डिस्टेंस इन, या आप d की बजाय s से रिप्रेजेंट कर दो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर होगा तो आप कहोगे कि योर स्पीड इज यूनिफॉर्म इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप ये भी कह सकते हो कि
इसको आप रिप्रेजेंट करोगे v यूनिफॉर्म से। अगर आप v वेरिएबल की बात करते हैं तो आपके पास v वेरिएबल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि जो चीज आपके पास चेंज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ये पहला वाला वर्ड यानी अनइक्वल चेंज हुआ है। इसको आप रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, वी वेरिएबल लिखकर, वी वेरिएबल लिखकर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपके पास वर्ड चेंज हुआ है वो ये पहला वर्ड है, इसके अलावा आपके पास कोई वर्ड भी चेंज नहीं हुआ। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो सकती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। आप इसके अंदर लगाते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, एंड यू में से दैट इस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो यानी बहुत छोटा टाइम, इसके अंदर आपके पास जो डिस्टेंस कवर हो इन यूनिट टाइम, दैट इज योर वी इंस्टेंटेनियस। याद रखिएगा कि जब आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो आपके पास वी इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाती है वी यूनिफॉर्म के। ये बात हम लोग इस एमसीक्यू के अंदर डिस्कस करेंगे जो अब हमारा आने वाला है। आपके पास एमसीक्यू ये कहता है कि आपके पास एक बॉडी थी जिसने 10 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर अप किया है कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। आपके पास जो 30 मीटर का डिस्टेंस है वो कवर अप किया है 6 सेकंड के अंदर। आपके पास जो 5 मीटर का डिस्टेंस है वो इसने कवर किया 1 सेकंड के अंदर। वो आपसे कहता है कि आप मुझे बताओ वी एवरेज क्या होगी, व्हाट विल बी द वी एवरेज। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिंपल डिस्टेंस को ऐड करोगे, s1 प्लस s2 प्लस s3, 5 प्लस 30 35, 35 प्लस 10 45, 45 मीटर बाय 2 प्लस 6 7 8, 8 प्लस 1 9, 45 बाय 9 सेकेंड्स। तो 9 1s are 9 5s are 45। तो आपके पास वी एवरेज आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। सर आप ये क्या कर रहे हैं, इतना लंबा प्रोसीजर, मैं आपको सीधा सीधा एक शॉर्टकट बताता हूं। तो आ जाते हैं हम लोग शॉर्टकट के ऊपर। तो शॉर्टकट ये है कि आप अगर गौर से देखें तो इसने 10 मीटर 2 सेकंड के अंदर कवर किया, यानी 1 सेकंड के अंदर कितना किया होगा 5 मीटर। इसने 30 मीटर किया 6 सेकंड के अंदर, यानी 1 सेकंड के अंदर कितना किया होगा 30 डिवाइड बाय 6, 5 मीटर। 5 मीटर 1 सेकंड के अंदर, यानी सर हर स्टेप के अंदर आपके पास जो वेलोसिटी यानी स्पीड आ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ओनली स्पीड आ रही है, वो आपके पास 5 मीटर पर सेकंड आ रही है। अब आपके पास अगर हर पॉइंट के ऊपर 5 मीटर पर सेकंड स्पीड आ रही है तो वी एवरेज आपके पास बराबर है वी इंस्टेंटेनियस के। क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके पास जितने भी आपको गिवन है सारे के सारों के अंदर स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये ही इक्वल होगी वी यूनिफॉर्म के, यानी वी यूनिफॉर्म भी है। स्पीड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ट्रिप। क्यों? क्योंकि यहां पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ रही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्पेशल केसेस ऑफ एवरेज स्पीड। स्पेशल केसेस ऑफ एवरेज स्पीड, तो हमारे पास बेसिकली 2 केसेस होते हैं जो कि एवरेज स्पीड से रिलेट कर होते हैं। पहला केस आपके पास ये होता है कि लेट सपोज आपके पास जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। एवरेज स्पीड के अंदर डिस्टेंस s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s3 एंड सो ऑन, जो मर्जी आप ले लें, और आपके पास टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम 1 इज नॉट इक्वल टू टाइम 2। अब आपका जो वी एवरेज का फॉर्मूला होगा वो बड़ा जबरदस्त निकल आएगा। आपको अगर तो वी एवरेज का फॉर्मूला इन दिस केस चाहिए, लेट से मैं आपको एक एग्जांपल भी यहां पर दे देता हूं। ये लेट से मेरे पास डिस्टेंस है जिसको मैंने 3 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया, और ईच डिस्टेंस इज ऑफ 1 मीटर। तो ये भी 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है, और ये भी 1 मीटर का ही पैच है। तो डिस्टेंस मेरे पास s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s3 है, लेकिन टाइम लेट से इधर 2 सेकंड लग गया, तो इधर 3 सेकंड लग गया, तो इधर 4 सेकंड लग गया, आई डोंट केयर। इसके अंदर जो आपके पास फॉर्मूला लगेगा वो वी एवरेज का ये लगेगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। आपका आंसर एकदम जबरदस्त अंदाज के अंदर सही आ जाएगा। कहते हैं तो हम लोग इसको प्रूव भी कर लेंगे, लेकिन वी एवरेज का जो फॉर्मूला है जो कि s1 प्लस s2 बाय t1 प्लस t2 है, उस फॉर्मूला के जरिए ये आराम से प्रूव हो जाता है। किस तरह प्रूव हो जाता है? आराम से प्रूव हो जाता है।
आगे चलते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2 आपसे क्या कहता है? केस नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपके पास इसका ऑपोजिट आ जाए, यानी आपके पास टाइम तो इक्वल हो जाए, टाइम 1 इज इक्वल टू टाइम 2, लेकिन डिस्टेंस ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 2। एक इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं। आपके पास ये है टोटल डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस है और ये दूसरा डिस्टेंस है। देखो दूसरा डिस्टेंस बड़ा नजर आ रहा है ना, 3 मीटर और 1 मीटर। आपको मैं कहता हूं ये 1 सेकंड, ये भी 3 सेकंड के अंदर इससे कवर किया, ये भी 3 सेकंड के अंदर इससे कवर किया। अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब आपका फॉर्मूला वंस अगेन चेंज हो जाएगा और बहुत ही आसान फॉर्मूला आपका फिर से बन जाएगा और वो होगा v1 प्लस v2 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई 2। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को प्रूव भी कर लेते हैं। चलो इनमें से एक आधा हम लोग प्रूव करके भी दिखा देते हैं आपको। चलो इस फॉर्मूला को प्रूव कर देते हैं क्योंकि ये अभी लिखा है s1 प्लस s2 बाय t1 प्लस t2। यही फॉर्मूला था v एवरेज का, पीछे हम लोग पढ़ कर आए हैं। यस और नो? यस। तो अब हम लोग इसके अंदर क्या पुट कर सकते हैं? भाई s1 तो s2 के इक्वल है नहीं, लेकिन टाइम तो इक्वल है ना, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं s1 प्लस s2 ओवर t प्लस t। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो लिख सकते हैं। तो क्या ये t प्लस टी एड अप होकर s1 प्लस s2 ओवर 2t नहीं बन जाएगा? ये भी v एवरेज के इक्वल है, ये भी v एवरेज के इक्वल है, स्पीड एवरेज के इक्वल है, एवरेज स्पीड के इक्वल है। अब अगर तो मैं इसको अलग अलग लिख दूं, जैसे कि s1 बाय 2t प्लस s2 बाय 2t, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि s1 बाय 2t प्लस s2 बाय 2t डिनोमिनेटर्स आर सेम, वैल्यूज खुद ब खुद ऐड हो जाएंगी। अब आप लोग अगर गौर करें तो s ओवर t किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला है। तो v1 ये v1 प्लस v2 बाय 2, v1 प्लस v2 बाई 2, ये हमारे पास v एवरेज का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। भाई यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला एमसीक्यू आपके पास ये कहता है कि आप जो है कराची से गए हैं लाहौर, कराची से कहाँ गए हैं? लाहौर गए हैं विद, चलो टाइम आपको दे देते हैं 10 आवर्स और स्पीड आपको दे देते हैं लेट्स सपोज 48 किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड भी दे दी, टाइम भी दे दिया। फिर आपसे ये कहते हैं कि आप यहाँ लाहौर के ऊपर नहीं रुके, बल्कि लाहौर से चले गए भावलपुर। टाइम आपको अभी भी 10 घंटे ही लग रहा है, लेकिन आपकी जो स्पीड हो गई है वो 52 किलोमीटर पर आवर हो गई है। अब आपके पास ये वाला केस नंबर 2 से बिलोंग करता है, यानी टाइम आपके पास दोनों जगह पर सेम है, लेकिन आपके पास स्पीड डिफरेंट है। तो v1 प्लस v2 बाई 2, 48 प्लस 52 बाई 2, दैट मेक्स 100 बाई 2, दैट मेक्स 50 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड। What will be your average speed? 50 किलोमीटर पर आवर। Alright, let's move on towards another MCQ। एक और MCQ आपसे ये कहता है कि आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है फॉर 2 सेकेंड्स। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। और आपकी जो गाड़ी है वो फिर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है, कितने देर के लिए? 2 सेकंड के लिए। आपकी गाड़ी पर 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है, कितनी देर के लिए? 6 सेकंड के लिए। तो अब आपने बतानी है व्हाट विल बी द v एवरेज। तो इस तरह के ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? गौर से देखो, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना 20 इंटू 2। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है। प्लस 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 एंड 60 इंटू 6, 60 इंटू 6 divided by total time. What will be the total time? Total time 2 plus 2 plus 6, 2 plus 2 plus 6, that is 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 seconds आ जाएगा। 20 into 2 40, 40 plus 40 into 2 80, 80 plus 60 into 6 360 divided by total time, that is your time 10 seconds. Now let's move on towards here and we will see that 40 plus 80 that makes 120, 120 plus 360 that makes 480, 480 divided by 10 that makes 48 meter per second to be your average speed. Average speed आपकी कितनी आ गई है? 48 meter per second. Any confusion? Alright, let's move on then. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो अब आएगा रिलेटेड टू वेलोसिटी। लेट्स स्टार्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो आता है वेलोसिटी का, यानी अब आपने पढ़नी है वेलोसिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेट्स स्टार्ट। तो अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका जो है हमारे पास वो मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगी, तभी इसकी डेफिनेशन मुकम्मल होगी।
डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट्स क्या होंगे? मीटर पर सेकेंड। नेचर क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? वी विथ एन एरो हेड राइट नाउ। और एक आता एमसीक्यू भी इससे रिलेटेड कर लेते हैं कि एक पर्सन है जो कि 100 मीटर जॉग कर रहा है। क्या कर रहा है? जॉग कर रहा है, भाग रहा है इन लेट्स से 5 सेकेंड्स। और एक और उसी के बाद वो 40 मीटर्स मजीद वॉक करता है। कितना वॉक करता है? या चलो 50 मीटर्स मजीद वॉक करता है, और उसकी जो टाइम लगता है उसके अंदर उसको तब भी 5 सेकेंड ही लगते हैं। अब ये वॉक कर है, तो आप लोग मुझे बताएं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपने क्या करना है? आपने डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। 100 + 50 150 मीटर, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। टोटल टाइम दैट इज 5 + 5 10। तो आपकी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 15 मीटर पर सेकेंड के आसपास कोई वैल्यू आ जाएगी, बल्कि यही वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग डिस्कस करने लगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जिस तरह हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्पीड डिस्कस की थी। अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज की बात करें तो एक हमारे पास आ जाती है एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमारे पास एवरेज स्पीड आई थी, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? अगर हमारे पास डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, क्या है हमारे पास? डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, यानी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास ऑकर हुई है वो डेल्टा टी यानी कितने टाइम पीरियड के अंदर ऑकर हुई है। अब डेल्टा टी आपके पास चेंज ऑफ टाइम है, और डेल्टा डी यानी डिस्प्लेसमेंट आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। अगर लेट्स से आपके पास 100 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स कवर हुआ है, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास क्या होती है? अगर तो आपके पास टाइम अप्रोच टू जीरो हो जाए, लिमिट टाइम अप्रोच टू जीरो, तो आपके पास जो डेल्टा टी ओवर डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी आएगा वो आपको बताएगा कि दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम इंटरवल इक्वल रहे लेकिन आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हो वो अनइक्वल हो। पहले के अंदर शायद 2 मीटर हो, अगले के अंदर 10 मीटर हो, पिछले फिर उससे अगले के अंदर 5 हो, फिर उससे अगले के अंदर 50 हो जाए। तो दिस इज वेरिएबल वेलोसिटी। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स एन एमसीक्यू। इससे पहले एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करें, एक और बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि इन सर्कुलर मोशन, एक अगर सर्कुलर मोशन होगा आप लोगों के पास, तो वेलोसिटी विल ऑलवेज बी वेरिएबल। क्यों वेरिएबल रहेगी? अगर होगी तो वेरिएबल रहेगी। क्यों वेरिएबल रहेगी? क्योंकि वो एवरी सिंगल पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है। साथ ही साथ इधर आ जाओ, अगर वेरिएबल होनी है तो क्या पता आपके पास मैग्नीट्यूड सेम रहे, मैग्नीट्यूड सेम रहे, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए तो आपका जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो जाएगी। डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू सेम। इसी तरह अगर आपके पास मैग्नीट्यूड वो नॉट इक्वल टू सेम रहे लेकिन डायरेक्शन सेम रहे, तो भी आप यही कहेंगे कि वेलोसिटी इज वेरिएबल। और अगर तो आपके पास दोनों ही सेम ना रहे तब भी आप यही कहेंगे कि वेलोसिटी इज नॉट वेलोसिटी इज वेरिएबल। इससे के बाद इंस्टेंटेनियस के अंदर भी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, वेरिएबल वेलोसिटी इज ऑलवेज एक्सिस्टिंग इन अ सर्कुलर मोशन। लेट्स कम टुवर्ड्स एन एमसीक्यू। अगर तो मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट के पास वेरिएबल वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी है? वी वेरिएबल वेलोसिटी है। अगर तो मैं कहूँ इस ऑब्जेक्ट के पास वेरिएबल वेलोसिटी है लेकिन इसकी जो स्पीड है, जो इसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, v इज वेरिएबल वाइल v इज यूनिफॉर्म, तो आप इसकी कोई एग्जांपल बता दो। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपकी जो वेलोसिटी, चलो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। एक आपके पास ऑप्शन है SHM, एक आपके पास ऑप्शन है बॉल थ्रोन अपवर्ड, बॉल थ्रोन अपवर्ड, एक आपके पास ऑप्शन है नन ऑफ दीज,
एक आपके पास ऑप्शन है सर्कुलर मोशन। तो आप किस ऑप्शन को टिक करोगे? सर्कुलर मोशन को टिक करोगे। क्यों भला? ये देखो सर्कुलर मोशन के सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, v तो वेरिएबल है मगर v आपके पास सिंपल v बार वाला नहीं, स्पीड वाला, वो सेम रहेगा। यानी मैग्नीट्यूड तो आपके पास सेम है लेकिन डायरेक्शन आपके पास डिफरेंट होती चली जा रही है। इसी के साथ साथ एक और बात आपको बताता चलूं, वो बात बड़ी सीधी सादी सी है कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती अगर तो आपकी बॉडी ने सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर अप कर लिया है। सॉरी, ओनली स्पीड आपके पास कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी आपके पास जीरो हो सकती है अगर आपकी बॉडी ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया। लाइक मैं यहाँ पर जाऊँ फिर मैं यहाँ पर हूँ, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी भी मेरी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करूँ 1 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड, तो मेरी जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब मैं आगे कोई डिस्टेंस नहीं कवर कर पा रहा, लेट्स से 10 सेकंड्स गुजर गए तो मेरे 2 मीटर बाय 10 सेकंड यानी 0.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड एवरेज अभी भी पड़ी रहेगी। खैर वो अलग डिबेट है। इसी के साथ साथ हम लोग एक और बात भी कहते हैं कि v जो स्पीड है वो या तो ग्रेटर देन होती है या इक्वल टू होती है किसके? वेलोसिटी के। क्यों? क्योंकि अगर तो मैंने 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 3 कदम चल लिए हैं और मैं 3 ही कदम वापस आ जाता हूं तो वेलोसिटी तो जीरो होगी लेकिन स्पीड क्या होगी? 3 मीटर पर सेकेंड, 3 इज ग्रेटर देन जीरो। इसी के साथ साथ अगर तो मैं 3 मीटर पर सेकेंड आगे मूव करता हूं और आगे ही मूव करता चला जाता हूं विद यूनिक डायरेक्शन, मेरी ये भी 3 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब या तो इक्वल हो सकते हैं या स्पीड हमारे पास ग्रेटर देन वेलोसिटी होगी। एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं, एक आधा एमसीक्यू भी हम लोग कर ही लेते हैं। अगर तो मैं आप लोगों से कहूं कि एक्सेलरेशन आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो है लेकिन वेलोसिटी आपके पास इक्वल टू जीरो है, ऐसे कौन कौन से आपके पास ये में से के कौन कौन से आपके पास एग्जांपल्स हो सकती है? मैं यहाँ पर यही ऑप्शन देता हूँ, बस इसको बोथ ए एंड बी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? बोथ ए एंड बी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। भला कैसे? एसएचएम एक्सट्रीम पोजीशंस, ये मेरे पास एक मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। वेलोसिटी यहाँ पर क्या होती है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मर गई होती है? नहीं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है वेलोसिटी तो जीरो है मगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। बॉल थ्रोन अपवर्ड, अप पर जब मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है वेलोसिटी क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन तो मर नहीं गई ना, एक्सेलरेशन तो जी की जी वैसी की वैसी मौजूद है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज स्टिल देयर एंड यू मे से कि अभी भी हमारे पास एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो एसएचएम एंड बॉल थ्रोन अपवर्ड आर बोथ एग्जांपल्स वेयर द एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो बट वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। वी विल डिस्कस एक्सेलरेशन इन ग्रेट डिटेल इन टुडेज टॉपिक फर्दर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। तैयार हो जाओ रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? अगर आपके पास एक बॉडी ए है वो मूव करी है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड और एक और बॉडी है वो मूव करी है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। आप समझ लें इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और मैं समझ लें इस गाड़ी के अंदर बैठा हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि आपकी गाड़ी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेफ्ट हैंड मूव करी और आपको क्या लगेगा मेरी जो गाड़ी है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ मूव करी है। असल में स्पीड क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। असल में आपकी स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक दूसरे की स्पीड को नापने की कोशिश करें रिलेटिविटीली। तो हम लोग ये कहते हैं कि इसकी जो स्पीड इसको मैयर होगी वो +1 मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन ये वाला जब ऑब्जर्वर नंबर बी ऑब्जर्वर नंबर ए को देखेगा तो वो कहेगा ऑब्जर्वर नंबर ए इज मूविंग विद -1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का नेम देते हैं और इसके अब हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ने लगे हैं। अगर तुम्हारे पास आ जाए ना सेम डायरेक्शन, क्या आ जाए? सेम डायरेक्शन, यानी बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना वो होता है v1 माइनस v2, यानी v रिलेटिव इज इक्वल टू v1 माइनस v2। भाई अगर तो मैं इसके अंदर इनपुट कर दूं तो 3 - 2 + 1 मीटर पर सेकेंड, तो v1 माइनस v2 इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अगर तो आपके पास डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी v1 + v2।
क्या आ जाएगी v1 प्लस v2। भाई इसका भी कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं। अगर ये बॉडी यहां पर जाने की बजाय यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही होती तो ये 2 मीटर पर सेकेंड इस बॉडी की तरफ आ रही है और ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस तरफ जा रही है। तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इनको इसकी 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 मीटर पर सेकेंड इसकी, तो ये दोनों एक दूसरे को शूं शूं करके जाएंगे। तो आपकी जो v1 प्लस v2 आएगी वो बराबर हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड के। ये फॉर्मूला डिराइव किधर से होते हैं? बच्चों का सवाल भाई साहब। तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने का वी रिलेटिव वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, यहाँ से डिराइव होते हैं। भाई सेम डायरेक्शन के लिए थीटा क्या पुट कर देंगे? 0 डिग्रीज पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? 0 डिग्रीज। v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos ऑफ 0, सेम डायरेक्शन है। cos 0 के ऊपर क्या हो जाता है? 1, तो ये माइनस 2v1 v2 आ जाएगा आप लोगों के पास। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, या वो किसका फॉर्मूला लग रहा है? क्या ये v1 माइनस v2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है? तो ये से v1 माइनस v2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आपके पास v रिलेटिव ये होल स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आपके पास v1 माइनस v2 के इक्वल v रिलेटिव आ जाएगी। इसी के बाद अगर हम लोग चलें और v रिलेटिव के लिए cos 180 पुट कर दें तो यहाँ पर अगर 180 डिग्रीज हमारे पास आ जाए तो ये किसके बराबर होता है? -1 के। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2v1 v2 आ जाएगा। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 आपके पास किसके इक्वल होगा? v1 प्लस v2 होल स्क्वायर। भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास किसके इक्वल होता है? आपके पास बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर। इसी तरह आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है? आपके पास इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वायर के। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि आपके पास एक v1 माइनस v2 या v1 प्लस v2 आ गया है। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली यूज किस लिए होता है? ये वाला फॉर्मूला यूज होता है आपके पास अगर किसी और एंगल थीटा के ऊपर आपके पास ये चीज आ जाए, यानी आपके पास थीटा हो जाए लेट्स से 90 डिग्रीज, लेट्स से 60 डिग्रीज, लेट्स से 30 डिग्रीज, लेट्स से 15 डिग्रीज, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एमडी कैट के अंदर जो आपके पास फॉर्मूला के अंदर थीटा की वैल्यूज आएंगी वो या तो 0 डिग्रीज के साथ आएंगी या 180 डिग्रीज के साथ, और उनका शॉर्टकट हम लोग ये बना चुके हैं, सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका हम लोग एक एमसीक्यू कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एक एमसीक्यू आता है कि एक ट्रेन है हमारे पास। क्या है? एक ट्रेन। जिस ट्रेन की लेंथ जो है हमारे पास, ट्रेन की लेंथ कितनी है? 150 मीटर। वो मूव करिए विद द वेलोसिटी vt इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। एक बर्ड है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। बर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। आपने मुझे बताना है कि ट्रेन को कितनी देर में ये बर्ड क्रॉस कर लेगा। लेट्स से हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी इसको समझ लेते हैं। तो डायग्रामेटिकली समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम भी बना लेते हैं यहाँ पर। तो डायग्राम के अंदर हमारे पास आ जाता है एक अदद ये ट्रेन है, ट्रेन मूव करिए टुवर्ड्स राइट, राइट की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा बर्ड मूव करे टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट अगर मूव करे और विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो आपको इस 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो या 10/36 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कैसा निकाला? मैंने निकाला किलोमीटर पर आवर को 1000/3600। किलो होता है 1000 और होता है 3600, तो 0 0 से कैंसिल और 10/36, या आप ले सकते हो 5/18। आप इसको 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर किसके अंदर आ जाएगा? मीटर पर सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। खैर मैं इसको डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 1 जार, 36 2 जार, 2 5 जार 10, तो ये 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल मेरे पास इस ट्रेन की वेलोसिटी है। अब मैंने क्या निकालना है? टाइम निकालना है। स्पीड हमारे पास गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है। तो मैंने ये देखा कि v रिलेटिव इन ऑपोजिट डायरेक्शन v1 प्लस v2 के इक्वल आ जाती है। तो v रिलेटिव मेरे पास क्या आ जाएगी? 10 + 5 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ट्रेन की लेंथ कितनी है? 150 मीटर। 150 मीटर में जो है लेंथ गिवन है, तो मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दूंगा, दैट इज डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू सॉरी, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा डेल्टा डी बाय डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी को यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई, डेल्टा वी यहाँ पर
यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा डी हमारे पास बराबर है 150 मीटर्स के, और हमारे पास जो टाइम में जो वेलोसिटी है वो बराबर है 15 के। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10। तो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। दैट वाज योर न्यूमेरिकल। एक एमसीक्यू आपका सॉल्व हो गया, 10 सेकेंड्स आपका आंसर आ रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन वाले टॉपिक के ऊपर और इसे जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई ऐसा यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, ए डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। नेचर क्या है, वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, बार है डार है। एमसीक्यू एक कर लेते हैं इससे रिलेटेड। भाई एमसीक्यू आपसे ये कहता है कि 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड थी या वेलोसिटी थी, जो कि अब 2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बन चुकी है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, सबसे पहले तो आपको ऐसा यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम आपको गिवन है 50 सेकेंड्स। भाई 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड इक्वल है 1500 मीटर पर सेकेंड, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2000 मीटर पर सेकेंड के अंदर। आपके पास चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेड है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज 500 मीटर पर सेकेंड बाय 50। दैट मीन्स 1010 से कैंसिल, 5 1s are 5 10s are, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आपके पास मौजूद है। आ जाते हैं वेलोसिटी की टाइप्स के ऊपर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज आर देयर, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, वेरिएबल, यूनिफॉर्म, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव इसको रेस करके दोबारा से लिखेंगे। पहले एवरेज के ऊपर आ जाओ। एवरेज हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब आपके पास एक बॉडी ने जर्नी स्टार्ट की रावलपिंडी से कराची, तो आप उसका एवरेज ले लेते हैं कि इसकी एवरेज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से शुरू की थी और एंड के बाद जो उसकी स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकेंड की थी। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी लेट से टाइम जो इसको लगा वो 10 सेकेंड का लगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एवरेज एक्सेलरेशन थी। हालांकि शायद बीच में इसकी एक्सेलरेशन 50 भी होगी और 60 भी होगी, लेकिन आप क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज क्या आएगी आपके पास, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इनिशियल पॉइंट, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, वी एफ माइनस वी आई बाय टी एफ, सॉरी डेल्टा टी लिख दो, टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब आपके पास टाइम जीरो को अप्रोच करना शुरू कर दे तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो इंस्टेंट, उस इंस्टेंट के ऊपर, उस पर्टिकुलर मौके के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है। वेरिएबल एक्सेलरेशन, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो अनइक्वल है इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो क्या है, अनइक्वल आ रहा है। इसके बाद यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के अंदर क्या आएगा, इक्वल। आप याद रखिएगा कि ये दो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ चेंज आ रहा है, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। इसके अंदर डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकते हैं और बोथ भी चेंज हो सकते हैं, दोनों भी चेंज हो सकते हैं। यूनिफॉर्म के अंदर कोई एक चीज भी चेंज नहीं हो सकती। जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है डेल्टा वी आपके पास जीरो है। डेल्टा वी याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू जीरो और कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्या एक्सेलरेशन जीरो होने के बाद क्या आपकी वेलोसिटी एग्जिस्ट कर सकती है? अगर आपके पास टाइम 10 सेकेंड्स है तो आप लोग कहेंगे यस, वेलोसिटी मे नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट ओनली वेलोसिटी। तो ये आपको बताएगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपके पास कौन सी एक्सेलरेशन होती है? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर हैविंग सेम डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन जब सेम होगी तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी। लेट्स से मेरे पास ये जो
कार है वो राइट हैंड साइड के ऊपर मूव करी है, एक्सेलरेशन भी राइट हैंड साइड के ऊपर है, तो इनिशियली अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो फाइनली इसकी क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी राइट हैंड साइड की तरफ है, तो वी एफ माइनस वी है 4 माइनस 2, लेट्स से 1 सेकंड के अंदर, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे होगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी अगर स्पीड राइट हैंड साइड के ऊपर है तो आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड के ऊपर होगी, यानी अगर इनिशियली इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो बाद में इसकी स्पीड हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। लेट्स से इसने 1 सेकंड के अंदर ये काम किया, तो फाइनल माइनस इनिशियल ओवर 1, that means your acceleration is minus 1 meter per second square, that means your acceleration is negative। तो डायरेक्शन का फंक्शन है, velocity and acceleration are having 180 डिग्रीज एंगल, तो 180 डिग्रीज के एंगल के ऊपर आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, यानी नेगेटिव। लेट्स मूव ऑन, तो हम लोग एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। वो केस से बड़ा सीधा साधा सा है कि आपके पास अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो, क्या हो परपेंडिकुलर, यानी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ये कौन सा केस होगा? तो सर्कुलर मोशन का केस होगा। कौन सा केस होगा? सर्कुलर मोशन का केस होगा। अगर तो हम लोग गौर करें तो आपके पास ये हो गया सर्कल, इसके अंदर वेलोसिटी ये वाली डायरेक्शन की है, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी, लेकिन वेलोसिटी हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही आ रही होगी, दैट इज एट 90 डिग्रीज एंगल। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 90 डिग्रीज का भी एंगल पाया जा सकता है। पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, वेरिएबल, यूनिफॉर्म, जीरो, इंस्टेंटेनियस, सारी एक्सेलरेशन की टाइप्स भी हम लोगों ने कर ली है। दैट कंप्लीट्स आवर एक्सेलरेशन टॉपिक। अब हम लोग चलेंगे ग्राफ्स के ऊपर, वो हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर। ग्राफ्स का लेक्चर निहायत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको आप मिक्स ना कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है।